मुंह बांधकर इनके घर की रेकी कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जातिवाद, जाति का ध्वंस लड़ाकर दोनों समुदाय को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। तो जब तक भीम आर्मी है ऐसा कुछ नहीं होने देगी। भीम आर्मी के लोग खड़े हैं, इन परिवार के साथ खड़े हैं और उस परिवार के साथ भी खड़े हैं। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बराबर यहाँ के सांसद और विधायक तक भी ट्वीट कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए विवेचना के लिए समक्ष अधिकारी यहाँ उपस्थित है। अधिकारी ना हमारे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज तहसील परिसर में आए हुए हैं, क्या कारण है? कारण है ये है सर कि ये जो परिवार देख रहे हैं, जो बहुजन समाज है, ये मुंगरा बादशाहपुर के अंतर्गत उकनी गांव का मामला है। आप लोग शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। ये बहुजन समाज की बच्चियां हैं, इनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। इनके सामने, घर के सामने एक पोल पर झंडा लगा हुआ था, जो बाबा साहब का झंडा था, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर थी, पंचशील का झंडा था। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग या जो भी घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो आज भी इन महिलाओं को या दलितों को ध्येय दृष्टि से देखते हैं, उनको शायद तकलीफ हो रही थी और उन्होंने उस झंडे को उतारा और फाड़ा और फाड़कर नाली में बहा दिया। तो इन लोगों ने विरोध किया उसका, और इन लोगों ने जब विरोध किया तो गांव के लोग और जो दूषित मानसिकता के लोग थे, जो समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने इन्हें बहुत गालियां दी, बद्दी गालियां दी और बाबा साहब को भी अपमानित किया, बराबर उनको अपमान किया और इनके जाति समुदाय से जो जिस जाति से आते हैं, जाति सूचक गालियां दी। और ये नागवार लगा इन लोगों को, इन लोगों ने बराबर विरोध किया, जिसका ये मामला हुआ कि प्रशासन ने, क्योंकि जब ऐसी घटना हुई तो इन लोगों ने पहले घर जाकर पूछा तो वहां शोर शराबा हुआ। इन्होंने 112 नंबर तत्काल फोन करके बुलाया, प्रशासन आई, प्रशासन के सामने सारी बातें हो रही थी। प्रशासन आया, फिर गांव के लोग जुटने लगे, वहां जय भीम के नारे भी लगे। तो जय भीम का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अब तो विपक्ष के लोग भी लगा रहे हैं, पक्ष के लोग भी लगा रहे हैं, सत्ता शासन बैठे लोग लगा रहे हैं। तो जय भीम का नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है और ऐसा कोई मारपीट वाद विवाद वहां नहीं हुआ था। लेकिन लगातार कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो एक समुदाय को टारगेट करने में लगे हुए हैं। उनको यह फील महसूस हो रहा है कि कैसे ये दलित समुदाय कैसे अपनी बात रख ले रहा है, कैसे यह बाबा साहब की बात रख ले रहा है, कैसे ये लड़ रहा है। तो वो इनको दोषी बनाने के लिए बराबर वो कुछ न कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं और इनके ऊपर उल्टा एफआईआर कराने के लिए लोग लगे हुए हैं। और इनका ऐसा कोई ध्येय नहीं है। मैंने इन बहनों से भी पूछा है, माताओं से भी पूछा है और परिवार के लोगों से मैंने पूरी जानकारी ली है। तो वहाँ किसी भी प्रकार का मारपीट झगड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि प्रशासन वहाँ मौके पर खड़ी थी, 112 खड़ी थी, मुंगरा बादशाहपुर थाना खड़ा था, सीओ मैडम खुद वहाँ खड़ी थी। ऐसा कोई वाद विवाद वहाँ नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा है। हम सीओ मैडम से मिलकर, मैं आया था, सीओ मैडम थी नहीं, लेकिन उनसे हमारी बात हुई है। एक पत्रक के रूप में मैं देकर यहाँ जा रहा हूँ कि तत्काल पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, क्योंकि वहाँ माहौल बिगाड़ने का बराबर काम किया जा रहा है। कुछ लोग रात में मुंह बांधकर इनके घर की रेकी कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जातिवाद, जाति का ध्वंस लड़ाकर दोनों समुदाय को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। तो जब तक भीम आर्मी है ऐसा कुछ नहीं होने देगी। भीम आर्मी के लोग खड़े हैं, इन परिवार के साथ खड़े हैं और उस परिवार के साथ भी खड़े हैं। अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बराबर यहाँ के सांसद और विधायक तक भी ट्वीट कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए विवेचना के लिए समक्ष अधिकारी यहाँ उपस्थित है। अधिकारी ना हमारे अधीन है, ना आपके अधीन है, अधिकारी सरकार के अधीन है, इस देश के संविधान के अधीन है। वो विवेचना का विषय है कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से और आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके, मैं भी देख रहा हूं कि सीओ मैडम के कमरे में बैठ के लगभग 150 लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर सीओ मैडम के ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं आया तो मुझे बताया गया कि आप कम लोग आइए, मैं तो कम लोग आए, ये हमारे गाँव के ही, यहाँ के गाँव के ही लोग हैं, लोकल लोग हैं। तो ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र है। यहाँ पे सबको बोलने की आजादी है, सबको अपने स्वेच्छा से जीने की आजादी है। और बात रही बाबा साहब के संविधान की, बाबा साहब के संविधान की वजह से ये सब सर्व समाज आज बोलने लायक हुआ है, पढ़ लिख कर अपना अधिकार मांगने लायक हुआ है। और जहां बाबा साहब की बात आएगी, यह समाज अपना खून भी कतरा कतरा बहा देगा, लेकिन बाबा साहब के सम्मान के लिए झुकेगा नहीं। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, अभी बच्ची ने बताया कि कोई अधिकारी आए हुए थे, वो साफ शब्दों में इनसे कह रहे थे कि
ये संविधान से नहीं चलेगा, गीता से चलेगा सर। आप क्या कहना नहीं चाहेंगे नहीं, सर? ये अगर ऐसा अधिकारी कह रहा है तो उस अधिकारी से पूछना चाहिए था कि आप जो नौकरी पाए हो, मैंने याद रखना, जो आप जिस पोस्ट पर आज हो वो संविधान की वजह से हो या किसी धार्मिक किताब की वजह से। केवल उनका एक सवाल पूछना, अगर वो संविधान नहीं होता, बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने केवल हम शूद्रों को, अछूतों को नहीं दिया, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए जो संविधान बना के दिया है, सर्व समाज को बराबर का संविधान में अधिकार लिखा गया है। वहाँ किसी अलग से हमें कोई अलग से अथॉरिटी नहीं दी गई है बाबा साहब के संविधान में। अजय जी, अभी आपने मैडम से बात किया था, मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने आश्वासन दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखिए, क्योंकि लगातार दूसरे समुदाय जिनके ऊपर FIR हुआ है वो लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ भाषण ऐसा दे रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग, ये जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये दलित समुदाय के लोग हैं, ये आग बबूला हो, उल्टी सीधी हरकतें कुछ कर जाए, इनको उकसाया जा रहा है। इनको उकसाया जा रहा है कि आप कुछ गलती करो और आप जाके लड़ो, उनसे भिड़ो। तो ऐसा भीम आर्मी जब तक है ऐसा नहीं होगी। मैं जब आया हूं, इससे पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से मैं लगातार लोगों को समझा रहा हूं कि आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी भी व्यक्ति को जातिगत कभी गाली नहीं दे सकते, न जातिगत किसी को जाति सूचक शब्दों से उसका हम संबोधन करेंगे। तो ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे लोग लॉ एंड ऑर्डर में हैं और सब CO मैडम के साथ, प्रशासन के साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।